आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग जम कर रहे होंगे। गाइस, हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखा था, साइंस 1 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसको आपको करना ही करना है एंड ऐसे कौन से चैप्टर है जिसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ये वीडियो के। ना गाइस, इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने कहा था ग्रेविटेशन चैप्टर जो है ये 5 to 6 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में। सो अगर आप ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे से, सो यू कैन इजीली स्कोर दोज 5 to 6 मार्क्स। अब बात रही न्यूमेरिकल्स की। सो गाइस, मुझे पता है बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल से, बट गाइस यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत कम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर पूछते भी हैं तो किस टाइप के पूछते हैं मैं यहाँ पर बता दूँगी आपको। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू पेज नंबर वाइज। देखिए, पेज नंबर 1 पर तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग टू द पेज नंबर 2। अगर आप पेज नंबर 2 पे देखोगे तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दिखेगा। एक्चुअली गाइज, दिस इज ऑल्सो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ये कभी भी पूछा नहीं गया है, बट इसकी डेफिनेशंस सपोज आ सकती है। अगर आती है तो बहुत ईजी है इसकी डेफिनेशंस। सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? दैट इज द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज नोन एज circular motion. And the next is what? Centripetal force. The object which is moving in a circular manner has a force acting upon it and its direction toward the center of the circle is known as centripetal force. Now the next is what? Kepler's law, जो कि पेज नंबर 3 पर आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। देखिए, केपलर के लॉ के बारे में पूछा जाता है पेपर्स में, इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है और डायरेक्टली केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ भी पूछा जाता है। सो गाइस, बहुत इजी है, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? दैट द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun at one end of foci। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर कि प्लैनेट जो है वो सन के आसपास घूम रहा है इन इलिप्टिकल ऑर्बिटल विद द सन एट वन एंड ऑफ फोकी। ये चीज़ तो हमको भी पता है, आपको भी पता है, छोटे बच्चे को भी पता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? दैट द प्लैनेट sweeps out equal area in equal interval of time। क्या करता है प्लैनेट जो है? इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज दिस प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन सम टाइम और इसने कवर किया इतना एरिया। अगर वही प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर मूव करता है उतने ही टाइम इंटरवल में, तो ये करता है इतना एरिया कवर। अगर वही प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर मूव होता है सो इट कवर्स दिस एरिया। और अगर गाइस हम देखेंगे ये एरिया और ये एरिया हमको बिल्कुल सेम दिखता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्लैनेट स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन जॉइनिंग planet and the sun is what? The planet which is revolving around the sun, the planet which is revolving around the sun, क्या होता है उसका टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना सन के आजू बाजू, उसका टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब का। आर क्यूब क्या है? मीन डिस्टेंस है प्लैनेट का फ्रॉम दी सन। ओके गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये पढ़ लेना है। देन द नेक्स्ट इज व्हाट? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि पेज नंबर 4 पर आपको मिल जाएगा। गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक स्टेटमेंट है दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। देखिए गाइस, इसमें से डायग्राम पर इस क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको एमसीक्यूज में। सपोज दिस इज द m1, सपोज दिस इज द m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। ओके, सो क्या बोल रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे यूनिवर्स में
कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, जो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उसके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उसके मासेस से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हम यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 4। और देखिए अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर लगता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज जी, एंड जी इज व्हाट, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गाइस देखिए इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पर टू नेगेटिव नहीं आएगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, what is g? g is the gravitational constant एंड ये वैल्यू आपको याद रखनी है बिकॉज ये MCQs में पूछा जाता है। देन द नेक्स्ट इज व्हाट फ्रॉम द पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पर हम देखेंगे तो हमें बस याद रखना है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला दैट इज F इज टू mv²/r, ये हो सकता है न्यूमेरिकल में पूछा जाए। देन द नेक्स्ट इज व्हाट सर्क्यूलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसकी आपको बस डेफिनेशन याद रखना है। यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और वही ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड में अगर चल रहा है तो उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, इट इज मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ दैट इज नोन एज व्हाट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा बाजू में हट जाती हूँ, आप लोग क्या करेंगे इसके क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन कर रखिए सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल व्हेन यू आर स्टडिंग। ओके गाइस, टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन। सो गाइज अब पढ़ते हैं पेज नंबर 6 की ओर। पेज नंबर 6 पर आपको पूछा जाता है कुछ हल्के पतले न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत ईजी है। देखिए गाइज, दो ऑब्जेक्ट है जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं और उनका वेट दिया है 75 kg एंड 80 kg। ओके, एक्चुअली ये दो ह्यूमन बॉडीज है जो कि डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर बैठे हुए, और हमको फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। सो वेरी इजी, हमको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है F इज टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। देन द नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पर हमें g की वैल्यू पता होना ज़रूरी है या फिर वहाँ पर गिवन भी होती है कभी कभी। देन द नेक्स्ट इज व्हाट, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, सो दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन गेन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल force, that is the gravitational acceleration. Then the next, its value is 9.8 meter per second square and it is always denoted by small g. याद रखिए small g is acceleration due to gravity और capital जो g था वो था gravitational constant. Okay? Then next, moving to page number 9, पेज नंबर 9 पर पूछा जाता है मास एंड वेट के बारे में। देखिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट भी पूछ सकते हैं, या तो यहाँ पर गिव रीजन भी आते हैं, यहाँ पर से गिव रीजन भी पूछे जाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास तो बिल्कुल सेम है, अगर वो प्लैनेट अर्थ पर है तो उसका मास इतना है, और अगर दूसरे प्लैनेट पर वो जाता है तो उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा बट वेट चेंजेस। तो वेट क्यों चेंज होता है? सो डियर, वेट क्या होता है? इट इज़ द व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है कि फोर्स दैट इज द व्हाट gravitational force which is acting on the object, that is the weight of the object। अब देखिए जो weight है वो दूसरे planet पर negligible होता है, क्यों डियर? बिकॉज वहाँ पर gravitational force बिल्कुल भी नहीं होता है। Then what is mass? Mass is the amount of matter present in the object। भी देखो मेरा जो मास है, सपोज मैं अगर प्लैनेट अर्थ पर खड़ी हूँ तो मेरा मास उतना ही रहेगा, दैट इज़ द मैटर विच इज़ कंटेंट इन माई बॉडी। और अगर मैं कोई दूसरे प्लैनेट के ऊपर जाती हूँ तो भी मेरा मास जो है मास तो सेम ही रहेगा, मास तो चेंज होने वाला नहीं है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, वेट। वेट इज व्हाट, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। अब ये फोर्स क्या है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, देन द नेक्स्ट इज व्हाट, फ्री फॉल विच इज ऑन पेज नंबर 11। फ्री फॉल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है
वो एक पर्टिकुलर फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऊपर से नीचे गिर रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, बस वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऊपर से वो नीचे गिर रहा है, दैट इज द वर्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट और फ्री फॉल। दैट इज देन द नेक्स्ट इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पेज नंबर 13 पर आपको मिल जाएगी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? हमने पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ लिया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट स्टैंडर्ड में। देखिए पोटेंशियल एनर्जी मींस व्हाट द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पर वो एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। Then the next is what? Escape velocity. Escape velocity means what? The minimum velocity the object must possess to go beyond the earth gravitational field or to escape beyond the earth gravitational field. देखो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अर्थ के ऊपर कुछ ही डिस्टेंस तक होती है, उसके बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट चला जाता है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल भी एक्ट नहीं होती है, ओके। सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी व्हिच इज ऑन पेज नंबर 30। दैट्स इट, इतना ही इम्पोर्टेंट है बेटा, आप इतना भी पढ़ लेते हो सो यू कैन स्कोर वेरी वेल। और कुछ है जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देन एस इज इक्वल्स टू हाफ यू टी प्लस ई टी स्क्वायर। ऐसे कुछ इक्वेशंस है जो आपको याद रखना है, हो सकता है इसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, ओके गाइज। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करते रहिए गाइस। इसके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो डू विजिट माय टेलीग्राम चैनल। एंड गाइस देखिए ये वीडियोस आपको सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर वेरी वेल फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।